Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is limitation of public enterprises. अभी तक हमने पढ़ा पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव पढ़े. अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या है इनकी. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिले इन सेटिंग अप. सो इट जनरली टेक्स लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो क्या बोला गया है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है इन्हें एस्टैब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. सो सम टाइम कंप्लेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट टेक मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम विच रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द कॉस्ट एस्टीमेट. तो क्या बोला जाता है कि कई टाइम क्या हो जाता है कभी कभी कि जो प्रोजेक्ट की जो कंप्लेक्शन डेट है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे कंप्लीट होने में. ठीक है, जितना टाइम हमने सेटअप किया है कि इतने में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है उसमें भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुअर रिटर्न्स. So the public enterprises do not give a reasonable return on investments because of lack of efficient management. तो क्या बोलेंगे, जो हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है ये हमें क्या है, रीज़नेबल रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर पाती है. हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उन पे क्या है, एक रीज़नेबल रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाती है. किसकी वजह से, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से हमें रीज़नेबल रिटर्न नहीं मिल पाता हमारी इन्वेस्टमेंट पे. सो वेरी ऑफन मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम हैवी लॉसेस बट दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू लिबरल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं हैवी लॉस. ठीक है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, सफ़र करते हैं, बट दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू द लिबरल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्या बोलेंगे, वो स्टिल क्या करते हैं कि उसमें जो पब्लिक एंटरप्राइजेज में है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रखते हैं. किसकी वजह से, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेबर प्रॉब्लम. ड्यू टू द पुअर मैन पावर प्लानिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेज जनरली सफ़र फ्रॉम स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. तो क्या बोलेंगे, जो पुअर मैन पावर प्लानिंग जो है इसमें पब्लिक एंटरप्राइजेज में, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती हैं. किसकी वजह से, स्ट्राइक्स की वजह से और लॉकआउट्स की वजह से. सो द लेबर ट्रबल इन दीज एंटरप्राइजेज इन ऑफन पोलिटिकली मोटिवेटेड एज दीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो क्या बोलेंगे, इसमें जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती है. किसके लिए, एंटरप्राइजेस के लिए. ठीक है. और उनका जो क्या है मेन, जो ऑफनली हम क्या बोलेंगे, किसकी वजह से, पॉलिटिकली मोटिवेटेड की वजह से. और ये जो है ये किसके अंडर कंट्रोल्ड है, इनको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इनको कंट्रोल और मैनेज करती है. नेक्स्ट है हमारे पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. So the directors of the public enterprises do not have a personal stakes in the project. तो क्या बोलेंगे, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके कोई भी पर्सनल स्टेक्स नहीं होते इन प्रोजेक्ट्स में. सो दे डू नॉट पे पर्सनल अटेंशन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट. तो यही जो कारण है जिसकी वजह से वो क्या नहीं करते, अपनी पर्सनल कुछ अटेंशन जो है इस एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को नहीं दे पाते हैं. सो मोर ओवर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर डिस्करेज द एम्प्लॉयज़ टू पुट इन देयर बेस्ट. तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है ये किस चीज़ को डिस्करेज कर रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज कर रहा है कि वो अपना बेस्ट प्रोवाइड ना करें. सो दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो है हमारी क्रिएट हो रही है. With this, our limitation of public enterprises is finished. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.